हेलो गाइस, आज का टॉपिक है भारत की नदियां और झील। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी गंगा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गंगा। गंगा 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ गंगा भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी मानी जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कोसी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोसी। कोसी नदी अपना रास्ता बदलने और भीषण बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए दाल झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी सांभर झील, ऑप्शन डी वुलर झील। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वुलर झील। जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कानपुर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रयागराज। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा, यमुना और अदृश्य नदी सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी नासिक। आपका सही उत्तर है अमरकंटक, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है, जो पश्चिम की ओर बहती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए कोलेरू झील, ऑप्शन बी पुलकित झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी सांभर झील। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चिल्का झील। यह उड़ीसा में स्थित एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोदावरी। अपनी लंबाई और आकार के कारण इसे दक्षिण गंगा का वृद्ध गंगा कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी झेलम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी झेलम। झेलम नदी कश्मीर घाटी की मुख्य नदी है, जिसके किनारे श्रीनगर स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी शरावती। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी यह सुंदर जलप्रपात बनाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा कहलाती हैं? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी देवप्रयाग, ऑप्शन डी कर्णप्रयाग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी देवप्रयाग। इन देवप्रयाग में इन दोनों पवित्र नदियों का संगम होता है और यहीं से इनका नाम गंगा पड़ता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सिंधु। आपका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन डी सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए महानदी। उड़ीसा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी जमुना, ऑप्शन डी नर्मदा। आपका सही उत्तर है गोदावरी, ऑप्शन ए। अपने विशाल आकार और वृद्धावस्था के कारण इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी असम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मणिपुर। यह पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जहां तैरता हुआ नेशनल पार्क है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गंगा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भागीरथी। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कावेरी का। कर्नाटक में कावेरी नदी यह जलप्रपात बनाती है, जहां भारत का पहला जल विद्युत केंद्र बना था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी ब्यास। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सतलज।
यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो सतलज नदी पर स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है जिससे नमक का उत्पादन होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी शरावती। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित जोग प्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी यमुना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दामोदर। भारी प्रदूषण और औद्योगिक कचरे के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाने लगा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए पेनार, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्णा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर यह भव्य बांध बना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सापांगो, ऑप्शन बी दिहांग, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी जमुना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सागम्बो। तिब्बत में इसे सागम्बो कहा जाता है जिसका अर्थ है शुद्ध करने वाली नदी। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती की ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो रिक्त घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी साबरमती। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा। गुजरात में स्थित यह विशाल बांध नर्मदा नदी पर बना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी मूसी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मूसी। मूसी नदी हैदराबाद के बीच में बहती है और यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी शरावती। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ताप्ती। गुजरात का प्रमुख हीरा उद्योग केंद्र सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? ऑप्शन ए वेमनाड झील, ऑप्शन बी पुलकित झील, ऑप्शन सी कलेरू झील, ऑप्शन डी चिल्का झील। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चिल्का झील। ओडिशा के तट पर स्थित चिल्का भारत की सबसे बड़ी समुद्री लैगून झील है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी यमुना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यमुना। चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। वेमनाड झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। यह भारत की सबसे लंबी झील है जो केरल के तटीय क्षेत्रों में स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी पैनार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कावेरी। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना मेट्टूर बांध दक्षिण भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कोयना, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी ब्रह्माणी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्णरेखा। झारखंड के रांची में स्वर्णरेखा नदी पर यह भव्य जलप्रपात स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए जानापाव पहाड़ी, ऑप्शन बी महाबलेश्वर, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी त्र्यंबकम पहाड़ी यानी नासिक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी त्र्यंबकम पहाड़ी यानी नासिक। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित घाट की त्र्यंबकम पहाड़ियों से गोदावरी नदी निकलती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्टुअरी बनाती है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गंगा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जैसी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा की जगह एस्टुअरी बनाती हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पुलकित झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा और
पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल और कर्नाटक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पुलकित झील का अधिकांश हिस्सा आंध्र प्रदेश में और कुछ हिस्सा तमिलनाडु में आता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नासिक किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी गोदावरी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुहाने पर है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी हुगली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी हुगली। कोलकाता के पास हुगली नदी का मुहाना भारत का सबसे बड़ा एचुअरी और नदी मुख्य क्षेत्र है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किस नदी को लवण नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी बनारस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लूनी। राजस्थान के थार मरुस्थल में बहने वाली लूनी नदी का पानी आगे जाकर खारा हो जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी हैदराबाद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी हैदराबाद। यह कृत्रिम झील हैदराबाद और सिकंदराबाद को आपस में जोड़ती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए काली नदी, ऑप्शन बी तीस्ता, ऑप्शन सी कोशी, ऑप्शन डी गंडक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए काली नदी। काली नदी यानी शारदा भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी सिप्रा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिप्रा। पवित्र सिप्रा नदी के तट पर उज्जैन का महाबलेश्वर मंदिर और कुंभ मेला स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जबलपुर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सोन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नर्मदा। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है और यहाँ भेड़ाघाट के संगमरमर जलप्रपात प्रसिद्ध है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी चंबल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चंबल। चंबल नदी पर स्थित ये तीनों बांध सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल और ऑप्शन बी केरल और कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी के पानी के बंटवारे को लेकर इन दोनों राज्यों के बीच दशकों से विवाद चला आ रहा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित मीठे पानी की झील है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए शेषनाग झील, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी यमुनोत्री, ऑप्शन डी मानसरोवर झील। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मानसरोवर झील। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। वुलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी पांडुचेरी, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। यह कश्मीर के बंदीपोरा जिले में स्थित भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गोमती। आपका सही उत्तर है यमुना, ऑप्शन सी। दिल्ली और आगरा जैसे शहरों के प्रदूषण के कारण यमुना नदी का पानी अत्यधिक गंदा हो गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी साबरमती। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी साबरमती। गांधी जी का आश्रम और अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे बसे हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी मूलताई, ऑप्शन सी महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी नासिक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र में। पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे ऊंचा जल कुंचिकल किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है?
ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी दिहांग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पद्मा। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही गंगा को पद्मा कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी सापांगो, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी मेघना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यमुना, जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, यह भारत की यमुना से अलग है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है? ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी तिस्ता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी तिस्ता। तिस्ता नदी के पानी को लेकर इन दोनों देशों के बीच लंबे समय तक बातचीत चल रही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सोन नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए जानापाव पहाड़ी, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमरकंटक की पहाड़ियाँ। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी पेनार, ऑप्शन डी कावेरी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृष्णा। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोमती। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरयू। अयोध्या सरयू नदी के पावन तट पर स्थित है, जो रामायण काल से प्रसिद्ध है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस शहर के पास है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी जबलपुर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी जबलपुर। जबलपुर में भेड़ा घाट में नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी गंगा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोमती। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पटना किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी यमुना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा। बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भागड़ाबाद किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सतलज। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर यह बांध भारत का दूसरा ऊंचा बांध है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कौन सी नदी मकर रेखा को दो भागों में बांटती है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी, ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन डी कांगो नदी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली भारतीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी ताप्ती। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी माही। मध्य प्रदेश से निकलने वाली माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी नर्मदा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ताप्ती। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मिजोरम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेघालय। शिलांग के पास स्थित यह सुंदर झील बड़ा पानी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर राजस्थान, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अजमेर राजस्थान। अजमेर के पास इस पुष्कर झील हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चिल्का झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा के तटीय क्षेत्र में स्थित चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। लोनार झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। यह झील उल्का पिंड के टकराने से बनी है और इसका पानी गुलाबी हो गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी किस राज्य में है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। रानी लक्ष्मीबाई किस नदी पर स्थित है?
ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी रिहन, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी यमुना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेतवा। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी पर यह बांध स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कृष्णा। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कानपुर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी बेतवा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा सबसे औद्योगिक बड़ा केंद्र है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कोटा किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी लूनी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंबल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। असम के ये दोनों प्रमुख शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पेरियार झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और झील केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी हुगली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी हुगली। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी विंध्याचल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सतपुड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ियां इन दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश प्रवाह वहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी सिंधु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा। गंगा नदी का बेसिन भारत के लगभग 1/4 क्षेत्र को कवर करता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। रिहन बांध किस नदी में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। सोनभद्र जिले में रिहन नदी पर यह बांध स्थित है जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील पर बनता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और चीन, ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। 1960 में यह समझौता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर हुआ था। तो ये यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।